समय में ये प्रावधान था कि ज़्यादातर घनाड़े घरों में चांदी के बर्तन होते थे, चांदी के गिलास होते थे, उसी में लोग खाना खाते थे। यहाँ तक कि जितने प्राचीन मंदिर विग्रह मिलेंगे वहाँ सब चांदी की मूर्तियाँ होती हैं और चांदी के बर्तनों में ही भोग लगता है। और सुबह जो मंदिर के पुजारी होते हैं वो चांदी के बर्तन का जल लोगों को देते हैं, जिससे दीर्घायु होते हैं। अब दोस्तों, चांदी में जो है बहुत ही चमत्कारिक चीज़ें होती हैं। अगर हम सोने का यूज़ करेंगे, सोने का जो भस्म होता है उसका ज़्यादा उपयोग करेंगे तो उससे लीवर ख़राब हो सकता है, किडनी ख़राब हो सकती है। लेकिन चांदी का भस्म में ऐसा कुछ नहीं होता है। चांदी के बर्तन में अगर गर्म खाना रखा जाए तो खाना जो होता है बहुत देर तक गर्म रहता है, क्योंकि उसकी जो क्षमता होती है बहुत ही अच्छी होती है। अब उसको इसी प्रकार क्या होता है कि इससे जब भस्म होती है उससे दीर्घायु मनुष्य जो चांदी के बर्तनों का उपयोग करता है तो बीमार नहीं पड़ता है, उसकी उम्र लंबी होती है। लंबी क्यों होती है दोस्तों? मेजर टिप सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, चांदी के बर्तन में खाने से जो उसका अर्थ होता है, उसकी जो भस्म कर सकते हैं, जब शरीर में जाती है तो सेलों का निर्माण होता है। तो दोस्तों, जीवन के 3 आयाम होते हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। तो बचपन में क्या होता है कि डेड सेल जो होती है बॉडी के अंदर सेल बना करके बुढ़ा करती है। जीवन के 3 आयाम होते हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। अब जो व्यक्ति चांदी के बर्तन में खाना खाता है, चांदी की भस्म, चांदी के चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करता है, उसकी दीर्घायु होती है। उसका कारण ये है। उसका कारण इस प्रकार है दोस्तों। मेजर टिप सिग्नल चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, चांदी में एक बहुत ही खास गुण होता है कि उसका अर्क जब पेट में जाता है तो डेड जो सेल्स होती हैं, सेल्स का निर्माण होता है। और आदमी जब बचपन होता है, बचपन में बुढ़ापा होता है और जवानी होती है, तो आदमी को जवानी में क्या होता है कि उसकी जो सेल का निर्माण और जो डेड सेल है, जैसे मान लीजिए 100 सेल हैं तो अगर 100 सेल का निर्माण हो रहा है तो 80 डेड। और इसी तरह बचपन में क्या होता है कि अगर 100 बन नहीं तो 85 डेड होती है। अब दोस्तों, इसी प्रकार जो बुढ़ापा क्यों आने लगता है, क्योंकि डेड सेल बन नहीं है 40 और जो अच्छी सेल्स हैं वो 10 ही बन रही हैं। तो क्या होता है, धीरे धीरे बुढ़ापा आने लगता है। तो अगर हम इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करते हैं जिनसे सेल जो होती है हमारी नई सेल नहीं डेवलप होती हैं तो जल्दी बुढ़ापा आ सकता है। अब दोस्तों, इसी प्रकार जो मृत्यु होती है तो डेड सेल जो होती है सारी होती है, वहाँ न्यू सेल नहीं बनती है तो बॉडी डेथ हो जाती है। क्योंकि हमारे अंदर जो आत्मा का वास होता है और वो न कभी मरती है न तो कभी जिंदा होती है, और न तो उसको जलाया सकता है ना तो उसको कुछ भी किया जा सकता है। दोस्तों, उसका प्रमाण ये है कि हम कहीं भी चले जाएं, अगर हम घूमना पसंद करते हैं और हम हद से ज़्यादा घूमने लगें तो हमको क्या होगा कि घूमने से जो है हम बोर हो जाएंगे, उबने लगेंगे। इसी तरह अपने परिवार में भी बहुत ज़्यादा समय बिताने लगें तो परिवार से बोर हो जाएंगे। किसी भी चीज़ को ज़्यादा अति कर देंगे तो उससे हम बोर हो जाएंगे। लेकिन कभी मनुष्य अपने आप से बोर नहीं होता है, अपने आप से कभी थकता नहीं है। उसका कारण होता है कि मनुष्य का जो शरीर दिखता है वो तो शरीर है, उसके अंदर एक जीवात्मा होती है और वो अजर और अमर है और वो कभी नहीं मरती। लेकिन हमारा शरीर बुढ़ा हो जाता है। दोस्तों, जिस तरह हमारी आत्मा अजर अमर है, उसी तरह हम शरीर को भी निरोगवान और बहुत ही स्वर्ण बनाना चाहें तो हमें चांदी के बर्तनों का, चांदी के चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि